क्या आप करते हैं खुद की कद्र? खुद की कद्र करना क्यों ज़रूरी है? जीवन में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम खुद को छोटा समझने लगते हैं, जब हम अपनी कीमत दूसरों के नज़रिए से तय करने लगते हैं, जब हम यह सोचते हैं कि अगर कोई हमें अच्छा कहेगा तभी हम अच्छे हैं, अगर कोई हमें सहराएगा तभी हम कुछ हैं। लेकिन यह सोच ही हमें कमज़ोर बना देती है। दोस्तों, अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। और साथ ही साथ आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। सच्चाई तो यह है कि इंसान की असली ताकत तब प्रकट होती है जब वह खुद को पहचानता है, जब वह खुद से प्रेम करना सीखता है, जब वह खुद को इतना महत्व देता है कि किसी और की बात से उसका आत्मसम्मान हिलता नहीं। दोस्तों, खुद की कद्र करना कोई अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। यह दीवार है जो हम दूसरों की नकारात्मक बातों से बचाती है। यह वह रोशनी है जो हमें अंधकार में भी दिशा दिखाती है, क्योंकि जो खुद की इज्जत नहीं करता वह दुनिया से इज्जत पाने की उम्मीद भी नहीं कर सकता। अब हम सब अपने जीवन में ऐसे दौर से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि हम किसी के लिए मायने नहीं रखते, हम किसी की प्राथमिकता नहीं है, हमारे बिना भी सब कुछ ठीक चलता है। उसी वक्त हम खुद पर शक करने लगते हैं, हम खुद को कम समझने लगते हैं, पर यही से गलती शुरू हो जाती है। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारी कीमत दूसरों की नज़रों से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्म से ही होती है, तुम्हारी सोच से ही होती है, तुम्हें आत्मविश्वास से ही होती है। जब तुम खुद को कम समझते हो तब तुम अपनी क्षमता को भी कम कर देते हो। तुम वह नहीं कर पाते जो वास्तव में कर सकते हो, क्योंकि आत्मसम्मान की कमी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। जो खुद को कमज़ोर मानता है वह हर जगह झुकता है, वह दूसरों को खुश करने में अपनी पहचान को खो देता है। वह इस डर में जीता है कि कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए। लेकिन जिसे खुद की कद्र करना सीख लिया है वह जानता है कि उसकी शांति सबसे पहले है, उसका सम्मान सबसे पहले है, आत्मविश्वास सबसे पहले है। हर इंसान की अपनी एक कीमत होती है, हर इंसान के पास अलग अलग पहचान होती है, लेकिन यह पहचान तभी दिखाती है जब तुम खुद को पहचानते हो। अगर तुम खुद को ही नहीं समझोगे तो दुनिया तुम्हें कैसे समझेगी? अगर तुम खुद को ही महत्व नहीं दोगे तो दुनिया तुम्हें क्यों देगी? इसीलिए खुद की कद्र करना सीखो। कभी किसी को इतना इतना हक मत दे दो कि वह तुम्हें यह बताए कि तुम क्या हो और क्या नहीं हो। अगर तुम खुद को जानोगे तो तुम्हें किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी की सराहना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे भीतर से चमकेगा। वह आत्मसम्मान जो कहेगा कि मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मुझे किसी से तुलना करने की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप में अनोखा हूँ। दोस्तों, याद रखो, खुद की कद्र करना मतलब खुद के अंदर झांकना, यह जानना कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, कितनी अच्छाई है, कितनी संभावना है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा ब्रह्मांड छिपा है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। लेकिन जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक वह ताकत सोई रहेगी। यह ताकत तब जगेगी जब तुम खुद से कहोगे कि मैं योग्य हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं इस दुनिया के सामने सिर ऊंचा करके खड़ा हूँ। कई बार लोग हमें नज़रअंदाज कर देते हैं, हमारी भावनाओं की कद्र नहीं करते हैं, हमारे काम की सराहना नहीं करते हैं। तब हम सोचने लगते हैं कि शायद हम वाकई में कम हैं। पर सच यह है कि दुनिया की आँखों में नहीं, तुम्हारी अपनी आँखों में तुम्हारा असली मूल्य छिपा है। अगर तुम खुद को योग्य मानते हो तो दुनिया को भी मानना पड़ेगा। अगर तुम खुद से प्यार करते हो
तो धीरे धीरे दुनिया भी तुम्हें प्यार करना सीख जाएगी। खुद की कद्र करना मतलब खुद के साथ समय बिताना, खुद से बातचीत करना, खुद को समझना। जब तुम खुद से जुड़े रहोगे तब तुम किसी भी स्थिति में अकेले महसूस नहीं करोगे। तुम्हें किसी से सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सहारा बन जाएगा। आत्मविश्वास तुम्हें जीवन की हर लड़ाई जीतने की ताकत देगा। सोचो, अगर तुम खुद को बार बार यह कहते रहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुम्हारा मन भी मान लेगा कि तुम कुछ सब सच में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम हर दिन खुद से कहोगे कि मैं कर सकता हूँ, तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा पैदा होगी जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी। यही फ़र्क है खुद को नीचा समझने और खुद की कद्र करने में। खुद की कद्र करने वाला इंसान कभी दूसरों की बुराई में समय नहीं गंवाता। वह जानता है कि उसका समय कीमती है। वह जानता है कि उसकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। वह जानता है कि किसी को नीचा दिखाने से वह बड़ा नहीं बनता। वह खुद को सुधारने में यकीन रखता है। जब तुम खुद की कद्र करते हो तो तुम अपने अंदर शांति महसूस करोगे। तुम्हें दूसरों से तुलना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हें किसी की स्वीकृति की लालसा नहीं रहती। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारा आधार बन जाता है और यही आधार तुम्हें हर परिस्थिति में संभालता है। दोस्तों, यह जीवन बहुत अनमोल है। इसे दूसरों की राय में बर्बाद मत करो। तुम्हारे पास जो समय है वह तुम्हारे लिए सबसे कीमती है और उसे अपने विकास में लगाओ, अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ, अपने आप को समझने में लगाओ। क्योंकि जो खुद समझ लेता है वही जीवन में समझ लेता है। खुद की कद्र करना मतलब अपनी गलती को भी स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों को भी पहचानना, लेकिन उनके लिए खुद को कोसना नहीं बल्कि उनसे सीखना, तुम्हें सुधरने की कोशिश करना। यह जानना कि गलती करना इंसान होने की निशानी है और हर गलती तुम्हें कुछ नया सिखाती है। जब तुम खुद को माफ़ करना सीख जाओगे तो तब तुम दूसरों को भी माफ़ करना सीख पाओगे। यही आत्मस्वीकृति है पहला कदम। इस दुनिया में सबसे बड़ी आज़ादी वही है जब तुम दूसरों के विचारों की कैद से बाहर निकल के आओ। जब तुम यह महसूस करो कि तुम्हारा अस्तित्व किसी के कहने पर निर्भर नहीं है। जब तुम यह मान लेते हो कि तुम जैसे हो वैसे ही योग्य हो, वह दिन तुम्हारा सबसे बड़ा और विजय दिवस होगा। इसीलिए आज से तय करो कि अब मैं खुद की कद्र करूँगा। मैं अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करूँगी। मैं खुद को नीचा नहीं दिखाऊंगी। मैं दूसरों की नकारात्मक बातों से ऊपर उठकर अपने मन की बातें करूँगी। अपनी पहचान खुद बना सकती हूँ और जब मैं खुद की कद्र करूँगी तो दुनिया खुद मेरी कद्र करेगी। खुद की कद्र कैसे करनी चाहिए? दोस्तों, खुद की कद्र करना केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी दिखाता है। यह वह चीज़ है जो तुम्हारे हर फैसले में दिखाई देती है। यह इस बात में झलकती है कि तुम अपने समय का कैसे उपयोग करते हो, अपने जीवन के लक्ष्यों को तय करते हो, कैसे अपने आप से पेश आते हो। जब तुम खुद की कद्र करते हो तो तुम अपने साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, तुम खुद को दोष नहीं देते, तुम खुद को नीचा नहीं दिखाते, तुम अपनी असफलताओं को सीखने का मौका देते हो। तुम यह समझते हो कि गलतियाँ तो हर किसी से होती है, उसी यात्रा का हिस्सा है आप भी, जो तुम्हें सफलता तक ले जाती है। खुद की कद्र करने का पहला कदम है अपने विचारों पर ध्यान देना, क्योंकि इंसान वही बनता है जो वह सोचता है। अगर तुम्हारे विचार खुद को लेकर नकारात्मक है तो तुम कभी भी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे विचार यह कहते हैं कि तुम योग्य हो, तुम कर सकते हो, तो तुम वह सब कर जाओगे जो कभी असंभव लगता था, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारी असली ताकत है। अगर मन को तुम अपने पक्ष में कर लेते हो तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। दूसरा कदम है अपनी सीमाओं को समझना और उनका सम्मान करना। कई बार हम सबको खुश करने की कोशिश में खुद को थका देते हैं। हम अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर लेते हैं। हम खुद को दूसरों की उम्मीदों में खड़ा कर देते हैं।
लेकिन खुद की कद्र करना मतलब है कि तुम यह जानते हो कि कब रुकना है, कब ना कहना है, कब अपने मन को आराम देना है, कब अपने शरीर को सुनाना है। यह समझाना कि तुम्हारी मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य किसी भी काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा कदम है अपनी तुलना किसी से ना करना। हर इंसान की यात्रा अलग है, हर इंसान का समय अलग है, हर किसी की परिस्थितियाँ अलग है। तुम्हें वही रास्ता तय करना है जो तुम्हारे लिए बना है। अगर तुम किसी और की राह पर चलोगे तो आप अपने मंजिल से भटक जाओगे। इसीलिए खुद की कद्र करने का मतलब है कि तुम अपनी राह खुद चुनो, अपनी गति खुद तय करो, अपनी सफलता की परिभाषा खुद लिखो। कई बार लोग कहते हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए और यह सच भी है कि लेकिन दूसरे की मदद तब करी जा सकती है जब तुम खुद मजबूत हो। अगर तुम अंदर से कमज़ोर हो, तुम किसी का सहारा नहीं बन सकते। इसीलिए पहले खुद को संभालो, खुद को मजबूत बनाओ, पहले खुद को खुश रखो, क्योंकि जब तुम खुश होगे तभी तुम किसी को खुशी दे पाओगे। खुद की कद्र करना मतलब खुद को वह महत्व देना जो तुम दूसरों को देते हो। अब सोचो, अगर तुम किसी को बहुत प्यार करते हो तो तुम उसके लिए क्या करते हो? तुम उसके लिए समय निकालते हो, उसकी बातें ध्यान से सुनते हो, उसका सम्मान करते हो। तो क्या तुम अपने साथ ऐसा करते हो? क्या तुम खुद से वैसी ही पेश आते हो जैसे कि किसी प्रिय व्यक्ति से? अगर नहीं तो अब वक्त है यह सीखने का, क्योंकि जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करोगे तब तक कोई और सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। खुद की ताकत की कद्र करो। चौथा कदम है अपनी उपलब्धियों की स्वीकार करना। हम में से अधिकतर लोग अपनी गलतियों को बहुत याद रखते हैं, लेकिन अपनी उपलब्धियों को भूल जाते हैं। हम खुद से कभी खुश नहीं रहते, हमेशा यह सोचते रहते हैं कि अभी तो बहुत बाकी है। पर खुद की कद्र करने वाला इंसान जानता है कि हर छोटी जीत भी बड़ी होती है, हर कदम आगे बढ़ना भी सराहनीय होता है। इसीलिए खुद को बधाई देना सीखो, अपने किए हुए कामों को सराहना सीखो, अपनी प्रगति को महसूस करना सीखो, क्योंकि यही आत्मविश्वास को बढ़ता है। पांचवा कदम है खुद के लिए सीमाएं बनाना। हर इंसान को यह तय करना है कि कौन सी बातें उसे स्वीकार करना है और कौन सी नहीं, कौन सी जगहों पर उसे रहना है और कहाँ से दूर रहना है, कौन लोग उसके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं और कौन उसकी ऊर्जा को चूस लेते हैं। खुद की कद्र करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि कब किसी स्थिति या व्यक्ति से दूरी बनानी चाहिए। वह अपने शांति को किसी भी कीमत पर खोने नहीं देगा, क्योंकि वह जानता है कि उसकी शांति की उसकी सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, खुद की कद्र करने का मतलब यह नहीं है कि तुम स्वार्थी बन जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम यह हमेशा समझो, तुम्हारे भीतर जो जीवन है वह भी कीमती है। जैसे तुम किसी पौधे को पानी देते हो ताकि वह जीवित रह सके, वैसे ही खुद को प्यार देना भी जरूरी है, क्योंकि अगर तुम सूख जाओगे तो किसी और को छाया नहीं दे पाओगे। जब तुम खुद की कद्र करते हो तो तुम अपनी गलतियों को भी ईमानदारी से स्वीकार करते हो। तुम यह मानते हो कि तुम इंसान हो और गलतियाँ हो सकती, पर तुम उनसे भागते नहीं, तुम उनसे सीखते हो। तुम अपने अतीत को दोष नहीं देते, तुम उसे एक शिक्षक की तरह देखते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि हर अनुभव ने तुम्हें कुछ सिखाया है, हर दर्द ने तुम्हें मजबूत बनाया है, हर ठोकर ने तुम्हें आगे बढ़ाया है। खुद की कद्र करने का मतलब है तुम खुद को लगातार बेहतर बढ़ाने की कोशिश करते हो। हर दिन खुद से पूछो कि आज मैं अपने लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ, आज मैं अपने मन को कैसे शांत कर सकता हूँ, आज मैं अपने सपनों के कितने करीब जा रहा हूँ। यह आत्मसंवाद ही आत्म की विकास की जड़ है। जब तुम खुद से सवाल करते हो तो तुम खुद को समझना शुरू करते हो और यही समझ तुम्हें आत्मविश्वास देती है। दोस्तों, कई बार हम दूसरों की राय से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अपनी अपनी सोच खो देते हैं। कोई कहे कि तुम यह नहीं कर सकते तो हम मान लेते हैं, कोई कहे कि तुम इसके लायक नहीं हो तो हम मान लेते हैं। लेकिन खुद की कद्र करने वाला इंसान इन आवाज़ों को केवल शोर समझता है। वह जानता है कि उसकी राह वही तय करेगा। वह अपनी दिशा किसी और के शब्दों से नहीं बदलता, क्योंकि वह अपने दिल की सुनता है। जब इंसान अपने दिल की सुनता है तो वह गलत नहीं होता,
खुद की कद्र करने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाता नहीं, वह उन्हें समझता है। वह रोना चाहे तो रो लेता है, वह थक जाए तो आराम कर लेता है, वो खुश हो तो खुलकर मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि भावनाओं को स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि इंसानियत है। वह अपनी सच्चाई से भागता नहीं है, वह उसे अपनाता है। अगर तुम खुद की कद्र नहीं करते तो तुम अपने जीवन का नियंत्रण किसी और के हाथों में दे देते हो। तुम्हारा मूड किसी और के शब्दों से बदलता है, तुम्हारा आत्मविश्वास किसी और की राय पर निर्भर होता है। लेकिन जैसे ही तुम खुद की कद्र करना शुरू कर देते हो, तुम आज़ाद हो जाते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास अंदर से जग जाता है, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे कर्मों से चमकता है। अब तुम किसी के अनुमोदन की प्रतीक्षा नहीं करते हो। खुद की कद्र करना मतलब यह समझना कि तुम्हारा जीवन भी किसी उद्देश्य के लिए है। तुम्हें इस दुनिया में किसी खास वजह से भेजा गया है। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। अगर तुम खुद को छोटा मानते हो तो उस उद्देश्य का अपमान करते हो, लेकिन अगर तुम खुद की कद्र करते हो तो तुम उद्देश्य को पूरा करने लगते हो। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि वही होती है जब इंसान खुद को स्वीकार करता है, जब वह कहता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, मैं किसी को साबित करने के लिए नहीं जी रही हूँ, मैं अपने विकास के लिए जी रही हूँ, मैं अपनी शांति के लिए जी रही हूँ, मैं अपने आत्मसंतोष के लिए जी रही हूँ। यही खुद की कद्र करना है। इसीलिए दोस्तों, अब वक्त है खुद को यह वादा करने की, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद को कभी नीचा नहीं समझूंगी। मैं अपने अस्तित्व की कीमत समझूंगी। मैं हर दिन को अपने विकास की दिशा में लड़ाऊंगी। मैं अपनी सोच को सकारात्मक रखूंगी। मैं अपने आत्मा को शुद्ध रखूंगी। मैं खुद को वैसे ही प्यार करूंगी जैसे किसी अपने को करती हूँ, क्योंकि जब मैं खुद की कद्र करूंगी तब मैं सोच में जीना शुरू करूंगी। खुद की कद्र करने से जीवन बदलेगा। कैसे बदलता है दोस्तों? जब इंसान खुद की कद्र करना शुरू कर देता है तो सबसे पहले उसके भीतर शांति आने लगती है। वह अब दूसरों की बातों से विचलित नहीं होता है। वह हर आलोचना को अपने आत्मसम्मान पर चोट नहीं मानता है। वह समझता है कि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है और हर किसी की राय सही नहीं होती। वह उन आवाज़ों से ऊपर उठ जाता है जो उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसे अपने भीतर की आवाज़ सुनाई देने लगती है, और जो अपने अंदर की आवाज़ को सुनना सीख लेता है उसे दुनिया की कई भी आवाज़ नहीं डरा सकती। खुद की कद्र करने वाला व्यक्ति जीवन को एक नए दृष्टि से देखता है। वह हर समस्या को चुनौती की तरह लेता है। वह हार से डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि असफलता केवल एक अनुभव है। वह हर गिरावट से खींचता है। वह हर दर्द को अपनी ताकत में बदलता है, क्योंकि उसने यह समझ लिया है कि जो खुद को समझ लेता है वही जीवन को समझ लेता है। जब तुम खुद की कद्र करते हो तो तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती है। तुम जानते हो कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। तुम यह पहचान लेते हो कि किन लोगों को और किन चीज़ों में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। तुम छोटी छोटी बातों में उलझना बंद कर देते हो। तुम्हारा ध्यान अब शिकायतों पर नहीं बल्कि समाधानों पर होता है, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान शांति और अंदर का ध्यान, और जब मन शांत होता है तो निर्णय भी सही होता है। जो व्यक्ति खुद की कद्र करता है वह अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ता है। वह जानता है कि उसका हर सपना और उसके अस्तित्व का एक हिस्सा है। अब अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना है। वह हर दिन खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसके भीतर यह भावना होती है कि मैं इसके लायक हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा करने के योग्य हूँ। और जब यह भावना दिल से आती है, पूरी दृष्टि इस इंसान की मदद करने आती है। खुद की कद्र करने का सबसे सुंदर असर होता है कि तुम अपने रिश्तों में भी बदलाव लाते हो। महसूस करते हो कि तुम अब दूसरों से उम्मीद कर देना छोड़ देते हो। तुम अब किसी से यह नहीं चाहते कि वह तुम्हें महत्व दे, क्योंकि अब तुम खुद को महत्व देने लग गए हो। तुम अब किसी के शब्दों से अपनी कीमत नहीं तय करते। तुम अपनी किसी की प्रशंसा या आलोचना से ऊपर उठ चुके हो। तुम अब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हो
और यही परिपक्वता तुम्हें हर रिश्ते में मजबूत बना देती है। जब इंसान खुद की कद्र करता है तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है, उसकी चाल में विश्वास दिखता है, उसकी आवाज़ में ठहराव होता है। वह किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलता, बल्कि अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। वह किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि प्रेरित करने के लिए बोलता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मविश्वास का मतलब दूसरों से बेहतर होना नहीं, बल्कि खुद खुद बेहतर संस्कार बनाना। खुद की कद्र करने वाला व्यक्ति अपनी असफलताओं से डरता नहीं, वह उन्हें एक सीढ़ी की तरह देखता है। वह जानता है कि हर असफलता उसे अपने लक्ष्य की ओर करीब ले जाती है। वह यह भी जानता है कि हर आलोचना उसे और बेहतर बनाने का अवसर देती है। इसीलिए वह दूसरों की राय से परेशान नहीं होता, बल्कि उसने सीखता है कि वह हर दिन खुद को सुधारने में व्यस्त रहता है, क्योंकि उसे पता है कि विकास कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, खुद की कद्र करने से जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है वो यह है कि तुम अब अपने अंदर से खुश रहने लगते हो। तुम्हें खुशी के लिए किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। तुम्हें किसी व्यक्ति की स्वीकृति की ज़रूरत ही नहीं होती। तुम्हें किसी पुरस्कार या पहचान की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हें यह एहसास हो जाता है कि तुम्हारे पास जो जीवन है वही सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारे पास जो आत्मा है वही सबसे बड़ी ताकत है। और जब यह एहसास गहरा हो जाता है तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। जो व्यक्ति खुद की कद्र करता है वह समय की भी कद्र करता है। वह जानता है कि समय सबसे बड़ा धन है। वह इसे बेमतलब की बातों में नहीं गंवाता। वह अपनी ऊर्जा को वहाँ लगाता है जहाँ उसका विकास हो। वह हर दिन अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहता है। वह यह नहीं सोचता कि कौन क्या कहेगा। वह बस यह सोचता है कि मुझे अपने आप को कल से बेहतर बनाना है, और यही सोच उसे आगे बढ़ाती है। खुद की कद्र करने का असर यह भी होता है कि तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ती है। तुम अब दूसरों के प्रति ज़्यादा दयालु हो जाते हो, क्योंकि जब तुम खुद को प्यार करना सीखते हो तो तुम दूसरों को भी प्यार देना सीख जाते हो। जब तुम खुद को माफ़ करते हो तब तुम दूसरों को भी माफ़ करना सीखते हो। जब तुम खुद के प्रति सच्चे हो जाते हो तो तुम किसी से झूठ नहीं बोलते। यह आत्मस्वीकृति तुम्हें इंसानियत का सच्चा अर्थ सिखाती है। खुद की कद्र करने से डर भी खत्म होने लगता है। तुम जब असफलता से नहीं डरते, तुम अब दूसरों की निंदा से नहीं डरते। तुम अब यह सोच कर नहीं रुकते कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अब तुम्हें यह पता है कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन तुम्हें वही करना है जो सही है। तुम्हें वही रास्ता चुनना है जो तुम्हें शांति देता है। यही वह आज़ादी है जो खुद की कद्र करने से मिलती है। जब इंसान खुद की कद्र करना सीख लेता है तब उसका जीवन संतुलित हो जाता है। वह अपनी भावनाओं को समझने लगता है। वह काम और विश्वास के बीच संतुलन बनाना सीख जाता है। वह जानता है कि मेहनत ज़रूरी है, लेकिन खुद का ख्याल रखना भी जब बहुत ही ज़रूरी है। जब जानता है कि सफलता तभी उसकी सुंदर लगती है जब मन शांत हो। यह वही जानता है कि हर उपलब्धि की असली खुशी तब होती है जब वह खुद को खो ना दे। जो खुद की कद्र करना, वह अपने शरीर का भी सम्मान करता है। वह उसी थकावट की सीमा तक नहीं धकेलता। वह अच्छा भोजन करता है, वह समय पर सोता है, वह अपने मन मन और शरीर को संतुलित रखता है, क्योंकि वह जानता है कि यह शरीर उसका मंदिर है। अगर वह इसे नज़रअंदाज करेगा तो वह अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाएगा। जब इंसान खुद की कद्र करता है तो उसकी सोच सकारात्मक हो जाती है। वह समस्याओं में अवसर खोजता है, वह दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेता है, वह अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को महसूस करता है। उसे अब यह एहसास होता है कि जीवन किसी मंजिल का नाम नहीं, बल्कि एक यात्रा है। उसे और इस यात्रा में सबसे ज़रूरी साथी तुम खुद हो। अगर तुम खुद से जुड़े रहोगे तो यह यात्रा सुंदर होती रहेगी। अगर तुम खुद को खो दोगे तो मंजिल भी अधूरी लगेगी। खुद की कद्र करने का मतलब यह भी है कि तुम अपने अतीत को छोड़ सको, क्योंकि जो खुद की कद्र करता है वह अतीत की गलतियों में नहीं जीता, वह भविष्य की चिंता में भी नहीं उलझता। वह वर्तमान को महत्व देता है। वह जानता है कि यही पल सबसे सच्चा और यही पल सबसे अच्छा है। इसीलिए वह हर पल मुस्कुराता रहता है।
वह सीखता है, वह बढ़ता है। दोस्त, खुद की कद्र करने से जीवन में आत्म शक्ति का संचार होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। क्या आप समझ पाए खुद की कद्र कैसे करना? अगर समझ पाए हो तो कमेंट में यस लिख के ज़रूर जाइएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, ताकि आपको ऐसे ही न्यू न्यू मोटिवेशनल वीडियोज़ इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए।